हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से हैं। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आए तो वो आपका रह ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द पीरियोडिक टेबल वॉज क्रिएटेड टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट ईजियर, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। तो ये सारी ही चीज़ें जो है पीरियोडिक टेबल क्रिएट करने के लिए बनाई गई हैं ताकि एलिमेंट की स्टडी आसानी हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ पता लगे या न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सके। लेकिन हम नेचुरल अकरिंग एलिमेंट को मैन मेड वन से सेपरेट करने के लिए पीरियोडिक टेबल को क्रिएट नहीं करते। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं, 3 ग्रुप्स हैं, तीनों में 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप डॉवर्नियर ट्रेट को फॉलो करता है। तो डॉवर्नियर ट्रेट समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ट्रायड होता है इसका मतलब होता है 3 का ग्रुप एलिमेंट्स का, और हर किसी के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में वो अरेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है फर्स्ट का और थर्ड वाले का एलिमेंट का, यानी कि दोनों के एटॉमिक मास को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है तो उसका एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज जो है वो मिडिल वाले एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो वो डॉवर्नियर ट्रेट को फॉलो करता है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप बी के एलिमेंट को लिया, क्लोरीन के और आयोडीन के एटॉमिक मासेस को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो 81 आया, विच इज नियर बाय इक्वल टू ब्रोमीन। इसी तरह से ग्रुप सी के एलिमेंट को लिया, लिथियम के और पोटेशियम के, तो उसका एवरेज निकाला तो 23, विच इज नियर बाय इक्वल टू सोडियम। लेकिन ग्रुप ए में जो हमारा 44 आ रहा है एवरेज, वो 31 के नियर बाय नहीं है। तो इसलिए यहाँ से हमें पता चला कि ग्रुप बी और सी जो है डॉवर्नियर ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं बट ए फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं और एटॉमिक मास पूछ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो ट्रायड है वो डॉवर्नियर ट्रेट को फॉलो करता है या नहीं। तो इस तरह से आप एवरेज निकालेंगे और आप पता कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ पे एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो ये 3 ऐसे ट्रायड हैं जो डॉवर्नियर ने फाइंड आउट करे थे जो कि इस लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये ओनली 3 ट्रायड ही हैं, इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए ये जो ट्रायड वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट इज़ नॉट फाउंड टू बी वेरी यूजफुल। राइट, तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस डॉवर्नियर ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव? तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में एलिमेंट्स जो है 8 ग्रुप ऑफ 8 में डिवाइड हुए हुए होते हैं, अरेंज हुए हुए होते हैं, और हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होती है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है ये वाला लॉ। राइट, तो इसलिए ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सही हैं इस लॉ की, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक ड्रॉबैक है। कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम और फ्लोरीन और नियॉन एंड ब्रोमीन। तो डी इज द ड्रॉबैक। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये हर एक 8th एलिमेंट है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी जो है सेम है। तो यहाँ पे आपको हर एक लॉ अच्छे से करना है और उसकी अचीवमेंट और उसकी ड्रॉबैक आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इन द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द गैप्स आर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर। तो आपसे वो एलिमेंट पूछा है जो कि मेंडलीव्स ने छोड़ा था अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप्स की फॉर्म में। तो वो एलिमेंट है जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जर्मेनियम इज द एलिमेंट दैट ही लेफ्ट इन हिज पीरियोडिक टेबल टू बी डिस्कवर्ड लेटर। इसके अलावा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको कुछ बताऊंगी जो कि आपको ध्यान रखने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको पता है कॉलम्स और रो में डिवाइड है। कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं और रो को पीरियड्स बोलते हैं। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लॉ, पूरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एज इट इज इसको लर्न करना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। राइट, नेक्स्ट इसका फैक्ट ये है कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ये ऐसे हैं जो कि आगे डिस्कवर किए जाएंगे। और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी बोरोन से सिमिलर होगी, गैलियम की एल्यूमिनियम से और जर्मेनियम की सिलिकॉन से सिमिलर होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द लेटर आर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। तो यहाँ पे हमें ग्रुप 1 के एलिमेंट के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स दिए हुए हैं और आपसे ग्रुप 3 के एलिमेंट के पूछे हैं। तो ग्रुप 3 के एलिमेंट के जो फॉर्मूला है ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड
का वो होगा R2O3 और RH3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक की, उसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं ऑक्साइड्स के और हाइड्राइड्स के। इस टाइप की फॉर्मेशन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, तो ये आपको याद रखनी है। जैसे कि ग्रुप 1 के ऑक्साइड फॉर्मूला होंगे R2O, हाइड्रेट फॉर्मूला होंगे RH, ग्रुप सेकंड का ऑक्साइड फॉर्मूला होगा RO और हाइड्रेट का फॉर्मूला होगा RH2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्रुप थर्ड का हमसे पूछा गया था, तो आपसे किसी भी ग्रुप का पूछा जा सकता है, तो आपको बेसिकली ये टेबल जो है अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक नीडल इज ए आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, आइसोलेटेड साउथ पोल, ऑर्डिनरी नीडल और स्मॉल बार मैग्नेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है, पाइवटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ चुके हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का हमेशा एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज अर्थ जो है इट बिहेव्स एज अ ह्यूज मैग्नेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अर्थ खुद एक मैग्नेट है, एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, इसलिए एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को रेस्ट पोजीशन पे रखती है। तो यहाँ पे अब हर एक क्वेश्चन के मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रही हूँ साथ साथ में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करें। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। जब भी एक स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बतानी है इस फील्ड से रिलेटेड। तो डायरेक्शन जो है फील्ड की वो कैसे पता चलेंगी? राइट हैंड थंब रूल से पता चलेंगी या लेफ्ट हैंड थंब रूल से पता चलेंगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एक करंट फ्लो होता है स्ट्रेट कंडक्टर से, तो डायरेक्शंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो राइट हैंड थंब रूल से पता चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखा है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक कोसेंट्रिक सर्कल क्रिएट करती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। आप प्लीज मेरी लास्ट वीडियो देखिए क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आपको पता होना चाहिए वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, राइट। तो इसलिए इसका आंसर होगा सेम एट ऑल पॉइंट या फिर यूनिफॉर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल वुड नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। कौन सा पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा? तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा वो कोई फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका आंसर न्यूट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका आंसर न्यूट्रॉन है क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी हम क्यों बनाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर से? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो मेटल होते हैं वो हाईली लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं और दे आर नॉन कोरोड, यानी कि वो कोरोज नहीं होते, वो ख़राब नहीं होते और वो लस्ट्रस होते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसको आप सेव करके आप रीलर्न कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ फ्यू मेटल आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स में क्यों यूज़ करते हैं हम मेटल्स को? बिकॉज मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एंड नॉन मेटल की आपको प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो हम कुकिंग यूटेंसिल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेकेंड इज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, केमिकल रिएक्शन नहीं होती, दे आर अनरिएक्टिव, सो वो फूड के फ्लेवर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। कार्बन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ? क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो लॉन्ग चेन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाता है। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। इट मीन्स कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जिससे ये अदर एटम्स के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ इजीली बॉन्ड बना पाता है, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, सोडियम के साथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से
करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ करके जाइए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह का आपको पता है कि 4 एटम वैलेंसी होती है, कार्बन की 4, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, तो इस तरह से मीथेन बनता है। और इथीन C2H4, मुझे आपको एक कमेंट करना है और इसका जनरल फॉर्मूला बताना है इथीन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लेबल करना है हमें 1 और 2 क्या करते हैं। तो आपको 1 पता होना चाहिए, गैमेट्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद XX बनता है या फिर XY बनता है। तो अगर XX होता है तो कौन सा जेंडर होता है, और XY होता है तो कौन सा जेंडर होता है, ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। XX है तो फीमेल है और XY है तो मेल है। तो इसका क्वेश्चन नंबर B पढ़ेंगे आप, कि अगर चाइल्ड को फादर से X मिला है और मदर से भी X मिलेगा तो उसका जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा, क्योंकि उसका जो क्रोमोसोम होगा वो XX होगा। तो ये बताना ज़रूरी है। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स, इकोसिस्टम चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था इसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो इकोसिस्टम की आपको अच्छे से डेफिनेशन लर्न करनी है। एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इकोसिस्टम में सिर्फ बायोटिक फैक्टर आते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसमें आते हैं, जैसे वेदर, सॉइल, अर्थ, ये सब पार्ट है इकोसिस्टम का। इसके अलावा नेचुरल और आपको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी अच्छे से करके जाना है। एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है एलिमेंट का 20, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2882। कैल्शियम है ये, इसकी जो वैलेंसी है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, यानी कि 2 हो जाएगी। और आपको पता है कैल्शियम एक मेटल है। इसके अलावा आपसे पूछा है कि ये क्लोरीन के साथ कौन सा फॉर्मूला कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। तो कैल्शियम जो है क्लोरीन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। आपको रिएक्शन भी इसकी पता होनी चाहिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, तो आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। आपको कोई से भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बोला जाएगा, वैलेंसी निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको वो ऑर्गेनिज्म बताना है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो स्पोर फॉर्मेशन होती है राइजोपस में और मशरूम में, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। बाइनरी फिजन मैंने आपको बताया था, फिजन में प्लानेरिया। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है अच्छे से कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से फॉर्मेशन से होता है। इसके बाद आपसे पूछा है कि रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने हैं आपको। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द राइजोपस इज स्पोरेंजियम एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस इज हाइफी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 2 बेनिफिट्स। इसके स्पोर फॉर्मेशन के 2 बेनिफिट्स बताने हैं। तो ये एक क्विक होता है, बहुत जल्दी से फॉर्म हो जाता है और बहुत इजीली सर्वाइव कर पाता है। इसके सब्सटेंशियल चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्वाइवल के एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्मूला। तो यहाँ पे वीडियो फिनिश होती है। वीडियो अच्छी लगी है, बेनिफिशियल लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड करूँ। सो फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, टेक